राजस्थान से आया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम किरण नेगी। किरण नेगी। किरण नेगी। किरण नेगी। जी हमारे साथ किरण नेगी जी जुड़े हुए हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल कपल है और इनका नाम देवाशीष नेगी। देवाशीष नेगी। आप लोग कहाँ से हो? उत्तराखंड, देहरादून। उत्तराखंड, देहरादून से। तो आप लोग कब से रिलेशनशिप में, एक दूसरे से कब से रिलेशनशिप में हो? हम एक्चुअली मैरिड कपल है। मैरिड कपल। कब से कब हमारे मैरिज को 7 मंथ्स हो गए। 7 मंथ्स आपकी मैरिज को। सो एक्चुअली जैसे कि आप दोनों पहले कैसे मिले और कब मिले, और आपका ये जो है आप अरेंज मैरिज हुआ है फिर लव मैरिज हुआ है आपका? हम दोनों का अरेंज मैरिज हुआ है फैमिलीज के थ्रू। तो आजकल अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या डिफरेंस होता है आपके हिसाब से? अरेंज मैरिज फैमिली का एक पूरा खेल है। ओके। जिसमें फैमिली सब कुछ डिसाइड करती है। ओके। विच इज नाइस। ओके। एंड लव मैरिज मीन्स जो कपल होते हैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं, काफी कुछ होता है। अरेंज मैरिज में एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ होता है। दो डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, एक दूसरे को जानने का काफी एक्सप्लोर करते हैं। सो आजकल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज मैरिज बेस्ट है या फिर लव मैरिज बेस्ट है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलना चाहिए? हमें तो अरेंज मैरिज ही अच्छा अरेंज मैरिज ही अच्छा लगता है। और जैसे कि मान लीजिए कि आप अरेंज मैरिज किए होंगे तो एक दूसरे को जानने में आपको कितना समय लगा कि एक दूसरे को जानने में, पहचानने में? ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको टाइम का नीड होता है। कभी कभी ये होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी से आपकी वाइब मैच हो जाती है। ओके। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप दोनों का वाइब जो मैच कर गए थे तो राइट। अच्छा, अभी कुछ रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो कभी ऐसा लगा है कि हमारे रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आए हैं? ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी छोटा मोटा होता रहता है, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ओके ओके ओके। और जैसे कि आप दोनों के बीच में आपस में कभी झगड़े होते हैं तो उस समय पहले कौन एक दूसरे को सॉरी बोलता है? ऑब्वियसली झगड़े होते हैं तो पहले वही बोलते हैं। सब पहले वही मुझे को सॉरी बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता नहीं है, बट वो चांस होता है, या कभी कभी मैं भी बोल देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मतलब घर में आपका काम में हाथ बटाते हैं या फिर खुद आप ही सब सारे काम करते हैं? नहीं करते हैं काम। और सबसे अच्छा लव का आपके हिसाब से लव का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या होता है? केयर, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। अगर मान लीजिए आप एक बहुत एक्सपीरियंस कपल है, अगर किसी से लव अगर हो जाता है तो उसको कैसे बताए कि आपको लव हो गया है, तो लड़की मान जाए, कैसे बताया जाए? ये तो आई थिंक ओवर द टाइम जैसे जैसे होता है ये पता लग जाता है। ओके। बट अगर आपको पर्टिकुलर वे में अगर एक्सप्लेन करना है किसी को, ओके, तो पहले उसको जानो अच्छे से, एंड देन जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर लो सामने वाले के सामने। अगर मान लीजिए कि जैसे कि ट्रू लव और जैसे अरेंज मैरिज में ट्रू लव का कोई मीनिंग होता है क्या? अरेंज मैरिज में ट्रू लव का सपोर्ट। अच्छा, जैसे कि आजकल होते हैं क्रश, तो आपका भी कोई क्रश रहा होगा? क्रश रहा होगा, तो उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? क्रश जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम भी नहीं, जैसे से देख लिया और ऐसे। बट हस्बैंड इज डिफरेंट थिंग। हस्बैंड इज जस्ट फॉर लाइफ टाइम, एंड बहुत सारी चीजें होती है, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हर अच्छा और बुरा सारे मोमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही होता है। सो दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके ओके। एंड मान लीजिए कि शादी के बाद भी अट्रैक्शन होते हैं क्या लड़कियों में? शादी के बाद भी अट्रैक्शन होते हैं लड़कों के प्रति, पर्सनालिटी के प्रति अट्रैक्शन होते हैं क्या? किससे अट्रैक्शन? डिफरेंट लड़कों के। शादी के बाद जो है लड़कियों में भी अट्रैक्शन होते हैं क्या लड़कों की तरफ शादी के बाद भी? किसी डिफरेंट लड़के की तरफ? ऑब्वियसली नॉट। So that is called true love, right? Thank you, sir. Thank you, sir.